जय हिंद स्टूडेंट, बूस्टर मैथ्स में आपको स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्राइंगल क्लास 10th एनसीईआरटी बुक। ठीक है, एक्सरसाइज हमारी 6.2 उसका इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ेंगे हम? दो थ्योरम पढ़ेंगे, एक तो बीपीटी पढ़ेंगे और उसका कन्वर्स ऑफ बीपीटी और एनसीईआरटी एग्जांपल। ये तीनों चीज हम किस में इसी वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो आज हम फिर क्या स्टार्ट करने वाले हैं? हम 6.1 थ्योरम 6.1 और इसको क्या बोलते हैं? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बीपीटी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं इसको? हम थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। ठीक है, और इसकी स्टेटमेंट क्या होती है वो देखते हैं। स्टेटमेंट क्या होती है इसकी? इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द other two sides in distinct point, the other two sides are divided in the same ratios. ठीक है, the ratios are known as Thales theorem. ठीक है, तो इस स्टेटमेंट से हम क्या बनाते हैं? इसकी फिगर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और सबसे पहले देखते हैं हमको गिवन क्या है, गिवन, और इसकी फिगर ड्रॉ करते हैं। तो ठीक है, अब हम गिवन से स्टार्ट करते हैं। हमको क्या क्या गिवन है? ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। गिवन क्या है हमको? गिवन है ट्रायंगल एबीसी। एक ट्रायंगल एबीसी गिवन है विच ए लाइन डीई पैरेलल टू बीसी। एक लाइन है डीई जो कि किसके पैरेलल है? बीसी के। मतलब इसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है जो ए बी को इंटरसेक्ट करे डी पर और ए सी को इंटरसेक्ट करे ई पर। ठीक है, और इसको ये, ठीक है, और डीई पैरेलल क्या होगी? बीसी। ए ट्रायंगल एबीसी इन विच लाइन डीई पैरेलल टू बीसी इंटरसेक्ट एबी। एबी पे कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है? डी पे एट ई, दैट इज डीई पैरेलल टू बीसी। और डीई क्या है? पैरेलल किसकी है? बीसी के। इसको अगर ज्वाइन कर लेंगे तो डीई पैरेलल टू क्या हो जाएगी? बीसी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? प्रूव करना है हमको। प्रूफ क्या है हमारे पास? प्रूफ क्या करना है? ठीक है, प्रूफ क्या करना है हमको? ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन में डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी। ए डी अपॉन में डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ए सी। ये क्या करना है मेरे को? प्रूफ। तो प्रूफ करने के लिए इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक है, अब कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे ज्वाइन डी सी एंड ई बी, ज्वाइन डी सी एंड बी ई। ठीक है, इन दोनों क्या कर देंगे? ज्वाइन, मतलब इसको ज्वाइन कर दो यहां से और इसको यहां से। ठीक है, इनको क्या कर दिया हमने? ज्वाइन कर दिया। अब क्या करेंगे? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ करेंगे और यहाँ से एक परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ठीक है, अब देखो इसको F बोल देते हैं और इसको G, इस वाले पॉइंट को F, इस वाले पॉइंट को G। अब देखो ए बी लाइन पे परपेंडिकुलर क्या है? ई एफ, और ए सी लाइन पे परपेंडिकुलर क्या है? डी जी। ये बहुत समझने वाली चीज है। ठीक है, इसी से हमारे क्या होंगे? क्वेश्चंस। फिर से मैं बोल रहा हूँ, ए बी लाइन पे परपेंडिकुलर क्या है? ई एफ, और ए सी लाइन पे परपेंडिकुलर क्या है? डी जी। ठीक है, अब हम दो ट्राइंगल्स लेंगे और उनके एरिया को, इनका एरिया का रेशियो लेके उनको क्या करेंगे? इक्वल। ठीक है, तो दो ट्राइंगल हम कौन कौन से लेते हैं? अब पहला हम लेते हैं इन ट्राइंगल ए डी ई, ए डी ई। ठीक है, इन ट्राइंगल ए डी ई। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1/2 इंटू बेस। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या हो जाएगा? देखो ए डी ई, तो इसमें बेस क्या है? ए डी। बेस क्या है हमारा? ए डी, और परपेंडिकुलर क्या है? ई एफ। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। ठीक है, अब ऐसे हम क्या निकाल लेंगे? एक और ट्राइंगल लेते हैं सेम। एक और ट्राइंगल कौन सा लेंगे हम? एक ट्राइंगल लेते हैं बी डी ई। इन ट्राइंगल बी डी ई, कौन सा ट्राइंगल? बी डी ई, ये वाला ट्राइंगल। तो सेम वही हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई क्या होगा? 1/2 इंटू बेस। बेस क्या होगा इसका? अब देखो, अब की बार मैंने ये वाला ट्राइंगल लिया है। ठीक है, तो बेस क्या हो जाएगा इसका? डी बी, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर क्या होगा? ई एफ। इस पूरी लाइन पे परपेंडिकुलर क्या है? ई एफ। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2।
ये दोनों इक्वेशन समझ में आई। अब इन दोनों को क्या कर देता हूँ मैं, रेशियोज में लिख देता हूँ, ठीक है। तो फ्रॉम 1 and 2, यहाँ लिखूंगा फ्रॉम 1 and 2। अब देखो इन दोनों को एरिया के रेशियो कर देता हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई और एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी कितना है यहाँ पे 1/2 इंटू ए डी इंटू में ई एफ, ठीक है। और 1/2 ट्रायंगल एरिया ऑफ बी डी कितना है, ये रहा 1/2 इंटू में डी बी इंटू ई एफ। अब देखो ई एफ से ई एफ कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई कितना बचेगा यहाँ पे, ए डी अपॉन में डी बी। ये क्वेश्चन नंबर हो गई 3, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? कुछ नहीं करा, बस हमने क्या कर दिया, दो ट्रायंगल लिए और दोनों, क्योंकि हमें को क्या प्रूव करना था, ए डी अपॉन डी बी प्रूव करना था। ए डी अपॉन डी बी इसी ये वाले दोनों रेशियोज किसमें आ रहे हैं, इसमें, ठीक है। तो इसलिए मैंने एक ये वाला ट्रायंगल लिया और एक ये वाला ट्रायंगल लिया। फिर से मैं करता हूँ, अब की बार इन ट्रायंगल लेता हूँ मैं, इन ट्रायंगल ए डी ई, ए डी ई। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। देखो ये एरिया तो सेम ही रहेगा, क्या, क्योंकि दोनों दो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस क्या है यहाँ पे। अब क्या बेस अलग हो जाएगा इस वाले ट्रायंगल में, मैं बेस अब की बार क्या ले रहा हूँ, ए ई। बेस मैंने क्या ले लिया, ए ई, ठीक है। और परपेंडिकुलर क्या मैं ले रहा हूँ, डी जी। बस ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। एरिया तो सेम रहेगा, बस मैंने बेस क्या कर दिया, अलग कर दिया। अब मैं लेता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल इन ट्रायंगल ई सी बी, ई सी बी, ठीक है। तो एरिया ऑफ ई सी बी कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस। बेस क्या हो जाएगा हमारा, बेस क्या हो जाएगा ई सी, और परपेंडिकुलर क्या रहेगा, परपेंडिकुलर तो सेम ही रहेगा डी जी, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर हो गई 4, ये इक्वेशन नंबर हो गई 5। अब फ्रॉम 4 and 5, ठीक है। 4 और 5 को मैं कंपेयर करता हूँ, रेशियोज में लिखता हूँ। तो इनके एरियाज को, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ई सी बी, ठीक है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 1/2 कैंसिल हो जाएगा, डी जी से डी जी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, ए ई अपॉन में ई सी, ए ई अपॉन में ई सी, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया? ये क्वेश्चन नंबर हो गई हमारी 4। अब देखो, अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को देखता हूँ। मेरा एरिया ऑफ ए डी ई और मेरा एरिया ऑफ ए डी दोनों क्या है, इक्वल। अगर मेरे एरिया बी डी ई और ई सी बी दोनों क्या हो जाए, इक्वल, तो मेरा ये क्या हो जाएगा, ये दोनों इनके जो मतलब ये वाला पार्ट इससे इक्वल हो जाएगा। तो इनके एल आर एच एस वाले जो है वो आर एच एस के इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अब वो कैसे इक्वल कब होगा कि इन दो, ये जो मैंने ट्रायंगल ले रहा हूँ, ट्रायंगल बी डी ई और ट्रायंगल ई सी, इनका क्या हो जाए, सेम बेस हो जाए, ठीक है। अब देखते हैं इनका सेम बेस है भी या नहीं है। तो देखो ए कौन सा, एक तो ट्रायंगल बी डी ई, बी डी ई, और एक ट्रायंगल ई सी डी। देखो इन दोनों का सेम बेस आ रहा है, क्या आ रहा है, डी ई। डी ई दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन, और डी इनका क्या है, बेस, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे, देखो यहाँ पे जो है ना, ये ई सी डी है ट्रायंगल, यहाँ पे ई सी डी, ठीक है, ई सी डी ये वाला ट्रायंगल। तो हम इसमें रीजन क्या देंगे, हम रीजन देंगे सिंस ट्रायंगल बी डी ई एंड ई सी डी, बी ई डी एंड ई सी डी stand on the same base parallel line DE and BC, ठीक है। सेम बेस, दोनों का सेम बेस क्या है, DE, सेम बेस DE, ठीक है। सेम बेस क्या है, DE, पैरेलल लाइन DE एंड BC, पैरेलल लाइन DE एंड BC, ये दोनों पैरेलल लाइन और सेम बेस क्या है इनका, DE। तो इन दोनों, इससे क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ BED इज इक्वल टू एरिया ऑफ ई सी डी। ये दोनों एरियाज क्या हो जाएंगे, इक्वल। अब बिल्कुल ध्यान से देखना, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 में, हमारा इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 6 में
इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 6 में बिल्कुल ध्यान से देखना। देखो एरिया ऑफ ए डी ई, एरिया ऑफ ए डी दोनों इक्वल थे। एरिया ऑफ बी डी ई, एरिया ऑफ ई सी डी, बी डी ई डी और ई सी डी हमने यहाँ से इक्वल कर दिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 3, 6 एंड 7, फ्रॉम इक्वेशन 3, 6 एंड 7, यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो ये वाला एरिया पूरा किसके इक्वल हो जाएगा, मतलब इसका जो LHS है वो इसके LHS के इक्वल हो रहा है इससे। तो 3, 6, 7 से हमारा क्या हो जाएगा, इन दोनों के RHS इक्वल, RHS क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो हम लिख देंगे AD अपॉन में DB, AD अपॉन में DB इज इक्वल टू AE अपॉन में EC, ठीक है, AE अपॉन में EC। यही क्या करना था, हमको प्रूव करना था, ठीक है, जो कि हमारा क्या हो गया, प्रूफ। बिल्कुल ध्यान से देखना, एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। हम पहले देखेंगे गिवन, गिवन क्या था, ट्रायंगल ABC इन विच ए लाइन DE पैरेलल टू BC इंटरसेक्ट AB एट D, AC एट E, ठीक है। तो DE पैरेलल किसके साथ, BC के। फिर प्रूफ करेंगे AD अपॉन में DE, AD अपॉन में DB इज इक्वल टू AE अपॉन में EC, ठीक है, ये प्रूव करना है हमको। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, जॉइन DC एंड BE, D जॉइन DC, जॉइन DC एंड BE, इन दोनों को क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन कर दिया हमने। फिर क्या करेंगे, हम प्रूफ करेंगे। क्या करेंगे फिर, प्रूफ, PROOF। यहाँ से हमारा क्या स्टार्ट है, प्रूफ। प्रूफ क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ADE इस ट्रायंगल को लेंगे। अब देखो ट्रायंगल आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, सबसे बड़ी बात तो ये होती है, ट्रायंगल आइडेंटिफाई करेंगे जो हमको प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है, AD अपॉन में DE, AD अपॉन में DB। इट मीन्स मेरे पास एक तो ये ट्रायंगल होना चाहिए और एक इस वाली साइड का ट्रायंगल होना चाहिए, ठीक है। तो एक ADE ट्रायंगल हो गया और एक दूसरा ट्रायंगल क्या होगा, BDE। तो वही मैंने ट्रायंगल लिया है, AD 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है, BDE 1/2 बेस इंटू हाइट। देखो बेस क्या रहेगा इसमें, DB, पर देखो DB पे परपेंडिकुलर क्या है, EF, ठीक है। तो यहाँ ये हो जाएगा। फिर इन दोनों को एरिया का रेशो कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से एरिया का रेशो कर देंगे तो AD अपॉन में DB आ जाएगा एरिया का, ठीक है। ऐसे ही बिल्कुल यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे अब मेरे को दूसरा क्या प्रूव करना है, AE अपॉन में EC, AE अपॉन में EC, ठीक है। तो AE वाला ट्रायंगल लेंगे, इट मीन्स ADE वापस से आ जाएगा। तो एक ट्रायंगल कौन सा लेंगे, ABD और एक लेंगे ECD, ठीक है। तो ECD लिया, ECD, तो फिर से वही कर देंगे क्या, 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। 1/2 बेस क्या है, EC, और हाइट क्या है हमारी DG, ठीक है, DG हो जाएगी। तो इसको और इसको दोनों क्या कर देंगे, कंपेयर। जब कंपेयर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, रेशो में ये आ जाएगा। अब हमको पता है इन दोनों ट्रायंगल्स का बेस क्या है, DE, और DE इसके पैरेलल है BC के। इट मींस इन दोनों का एरियाज भी क्या हो जाएगा, इक्वल। तो वही हमने लिख दिया, सिंस ट्रायंगल BED एंड ECD स्टैंड ऑन द सेम बेस DE एंड पैरेलल टू द लाइन DE एंड BC, ठीक है। तो इक्वेशन 7 क्या आ जाएगी हमारी, ये वाला एरिया और ये वाला इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल। तो हमने वो लिख दिया कि BED एरिया ऑफ ECD, ये दोनों क्या होगा, इक्वल। अब बिल्कुल ध्यान से देखना, 3, 6, ऊपर वाला एरिया दोनों का क्या था, गिवन, एरिया इक्वल था, पर हमने एरिया ऑफ ECD और एरिया ऑफ BDE इससे क्या कर दिया हमने, इक्वल। इट मीन्स हमारा ये LHS और ये LHS दोनों क्या होगा, इक्वल। जब इनके LHS इक्वल है तो इनके RHS भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। ये क्या कर दिया हमने, प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। ये थ्योरम हमने क्या कर दी, प्रूव्ड। अब इससे थोड़ी सी और आगे चलते हैं, इससे थोड़ी सी और एक और प्रूफ निकाल लेते हैं इसका, ठीक है। वो क्या होता है, अब मैं इन दोनों में क्या करता हूँ, ऐड वन बोथ साइड। अब मैंने इन दोनों में क्या कर दिया, वन को ऐड कर दिया। जब मैं वन को ऐड करूंगा तो AD अपॉन में DB, AD अपॉन में DB प्लस 1 इजकल टू AE अपॉन में EC प्लस 1, ठीक है। अब ऐड करूंगा तो AD प्लस में इसका ऐसे ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे DB, और पूरे में क्या आ जाएगा, DB इजकल टू AE, इसका ऐसे ले लो तो क्या आ जाएगा, प्लस में EC अपॉन में EC, ठीक है। अब देखो AD प्लस DB, AD प्लस DB को क्या लिख सकता हूँ मैं, AB। फिर से AD प्लस DB को क्या लिख सकता हूँ मैं, AB। तो AB लिख सकता हूँ यहाँ पे, और नीचे क्या आ जाएगा मेरा, DB, ठीक है, इज इक्वल टू AE प्लस में EC, AE प्लस में EC को क्या लिख सकता हूँ मैं, AC, और EC आ जाएगा, ठीक है।
ठीक है, अब हम क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या कर देंगे इसका, रेसिप्रोकल। जब रेसिप्रोकल कर देंगे किसका, इसका, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, डी बी अपॉन में ए बी इजिकल टू ई सी अपॉन में ए सी। अब देखो क्या है, डी बी अपॉन में ए बी इजिकल टू ई सी अपॉन में ए सी। ठीक है, सिमिलरली हम बिल्कुल इसी तरीके से क्या प्रूव कर सकते हैं, सिमिलरली। ठीक है, क्या प्रूव कर सकते हैं कि ए डी अपॉन में ए डी अपॉन में ए बी इजिकल टू ए ई अपॉन में ई सी। ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, और ये भी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों क्या है, इंपॉर्टेंट। सब इससे ज़्यादा हम इससे भी क्वेश्चन करेंगे और इस वाले रेशो से क्वेश्चन करेंगे। ये रेशो ध्यान में रखना, ये रेशो ध्यान में रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हमने क्या कर दिया, एक्सरसाइज 6.1 का बिल्कुल क्या कर दी, थ्योरम, बिल्कुल बेसिक से समझा है। होप आपको समझ में आए। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो बेटा हम करते हैं थ्योरम 6.2। ठीक है, 6.2 इसका कन्वर्स है। अभी हमने क्या बताया, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, उसका कन्वर्स क्या है, ये वाली थ्योरम। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसमें हमने क्या करा था, इफ अगर ट्रायंगल्स की कोई भी दो लाइन पैरेलल हैं तो उनके वो रेशियोज क्या होंगे, इक्वल पार्ट में डिवाइड होंगे। पर इसमें हमको रेशियोज गिवन है इक्वल, और हमको क्या प्रूव करना है, हमको लाइंस क्या करनी है, पैरेलल। तो लिखते हैं इसमें, पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल ए बी सी ड्रॉ कर लिया। अब एक लाइन ड्रॉ करते हैं डी ई। ठीक है, ट्रायंगल ए डी ई लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी करते हैं। इफ ए लाइन डिवाइड एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, इफ ए लाइन डिवाइड एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल, अगर एक ये ट्रायंगल है, ठीक है, इसकी इस साइड पे ये वाले पॉइंट डी और ए सी पे ई, और इनको ज्वाइन कर देंगे तो डी ई। ठीक है, दो साइड को, मतलब दो इसकी साइड को क्या कर दिया, इंटरसेक्ट कर दिया डी ई लाइन। इन दी सेम रेशोस, डिवाइड किस में करेंगे, ट्राइंगल इन दी सेम रेशोस। ये वाला रेशो और ये वाला रेशो क्या है, सेम। अब की बार ये हमको गिवन है। देन लाइन मस्ट बी पैरेलल टू दी थर्ड साइड। तो लाइन किसके, लाइन मस्ट बी पैरेलल टू दी थर्ड साइड, मतलब ये लाइन और ये लाइन क्या हो जाएंगे, पैरेलल। ये हमको क्या करना है, प्रूफ। अब की बार इसने बोला है कि ए डी अपॉन डी बी, ए ई अपॉन ई सी है, तो डी ई पैरेलल टू क्या हो जाएगा, बी सी। ठीक है, तो देखते हैं कैसे होगा ये वाला। तो अब हमको गिवन क्या है, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए डी ए बी, लाइन डी ई इंटरसेक्ट, लाइन डी ई इंटरसेक्ट ए बी एट डी एंड ए सी एट ई। ठीक है, ये लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। अब बिल्कुल ध्यान से देखना, गिवन क्या है हमको, ए डी अपॉन में डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी, ये क्या हमको गिवन है। ठीक है, जब हमको गिवन है, गिवन के बाद क्या करेंगे हम इसमें, ए डी अपॉन में डी बी, ए ई अपॉन में ई सी। ठीक है, प्रूफ क्या करना है हमको, प्रूफ क्या करना है, जब ये रेशियोज हमको गिवन होंगे तो डी ई पैरेलल टू क्या हो जाएगा, बी सी। ये क्या करना है हमको, प्रूफ। ठीक है, तो प्रूफ, अब प्रूफ के लिए क्या करेंगे हम, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, ड्रॉ ए लाइन डी एफ एंड पैरेलल टू बी सी। ठीक है, इंटरसेक्ट ए सी एट ई एट एफ। ठीक है, हमने एक लाइन यहाँ से एक ड्रॉ कर ली। ठीक है, जो क्या कर रही है, एफ पे क्या कर रही है, इसको इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, एफ पे क्या कर रही है, इसको इंटरसेक्ट कर रही है, और डी एफ पैरेलल किसके है, बी सी के। ठीक है, ये गिवन है, मतलब ये हमने अपने आप एज्यूम कर लिया। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम प्रूफ करते हैं, PROOF। तो प्रूफ में देखो, सबसे पहले हमको गिवन क्या था, ए डी अपॉन में इन ट्रायंगल ए बी सी, हमको गिवन क्या था, गिवन था ए डी अपॉन में डी बी इजिकल टू ए ई अपॉन में ई सी। इक्वेशन नंबर 1 ये क्या था हमको गिवन। ठीक है, सेकंड केस हमने कंस्ट्रक्शन क्या करा था, एक लाइन ड्रॉ करी थी डी जो कि बी सी के पैरेलल थी, अगेन इन ट्रायंगल ए बी सी, हेंस डी एफ पैरेलल टू बी सी। जब डी एफ बी सी के पैरेलल होगा तो ये भी इनको क्या, किस रेशो में डिवाइड करेगा,
बताओ सेम रेशो में, यानी कि ए डी अपॉन में डी बी, ए डी अपॉन में डी बी इज इक्वल टू ए एफ अपॉन में एफ सी। यहाँ से क्या हो जाएगा, ए एफ अपॉन में एफ सी। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई, ठीक है। अब बिल्कुल ध्यान से देखना, इसमें क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 को देखो, इनके एलएचएस क्या है, सेम, ए डी अपॉन में डी बी, ए डी अपॉन में डी बी, तो इनके आरएचएस भी क्या हो जाएंगे, सेम, ए एफ अपॉन में ई सी, सॉरी ए ई अपॉन में ई सी इज इक्वल टू ए एफ अपॉन में एफ सी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखना, ए ई अपॉन में ई सी, ए एफ अपॉन में एफ सी, ठीक है। ये दोनों रेशियोज क्या हो गए, इक्वल। ये हमारी इक्वेशन नंबर हो गई 3। अब मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ ऐड 1 बोथ साइड, दोनों तरफ मैं क्या कर दूंगा, ऐड 1, तो ए ई अपॉन में ई सी प्लस 1, ए एफ अपॉन में एफ सी प्लस 1, तो इनका ऐसे लूंगा तो क्या हो जाएगा, ए ई प्लस में ई सी अपॉन में ई सी इजकल टू ए एफ प्लस में एफ सी अपॉन में एफ सी, ठीक है। अब देखो ए ई अपॉन में ई सी, ए ई अपॉन में ई सी क्या दे रही है, ई सी, ए ई प्लस ई सी क्या मिल रहा है हमको, ए सी अपॉन में ई सी इजिकल टू ए एफ प्लस एफ सी, ए एफ प्लस एफ सी भी क्या दे रहा है हमको, ए सी अपॉन में एफ सी, ठीक है। अब देखो ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल, और मैं इसको क्या कर रहा हूँ, रेसिप्रोकल कर रहा हूँ, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ई सी इजिकल टू एफ सी, ई सी किससे इक्वल हो जाएगा, एफ सी के, इट मीन्स ई सी इज इक्वल टू एफ सी। अब इसका मतलब क्या है, ई सी किसके इक्वल है, एफ सी के, मतलब ये दोनों पॉइंट क्या है, सेम, ठीक है। ई सी इज इक्वल टू एफ सी का मीनिंग क्या है, ई और एफ पॉइंट एक ही है, तभी दोनों इक्वल है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक लाइन स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखना, हमने क्या शो कर दिया था, ई सी इज इक्वल टू किसके, एफ सी के, तो हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे, जब ई सी एफ सी के इक्वल है, इट मीन्स ई एंड एफ क्या है, कोइंसाइड कर रहे हैं एक दूसरे को, सो वी कैन से दैट पॉइंट ई एंड एफ कोइंसाइड ऑन ए सी, किसको कोइंसाइड कर रहे हैं, ए सी को कोइंसाइड कर रहे हैं, ठीक है। कोइंसाइड मतलब ये दोनों पॉइंट एक है, डी एफ कोइंसाइड विद डी ई, डी एफ मतलब डी एफ कोइंसाइड विद डी ई, मतलब ये वाली लाइन इसी के ऊपर है, डी एफ और डी क्या है, सेम है। जब डी एफ और डी ई सेम है तो डी एफ मतलब डी एफ और डी ई सेम है, और डी एफ क्या है, डी एफ पैरेलल टू बी सी। जब डी एफ और डी ई एक ही लाइन है तो डी एफ पैरेलल किसके, बी सी के, तो हैंस डी ई पैरेलल टू बी सी, ये क्या हो गया हमारा, हैंस प्रूव, ठीक है। ये भी हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया, ठीक है। कुछ नहीं था, बिल्कुल बहुत ही आसान है, एक बार फिर से रिपीट करा देता हूँ मैं। हमको क्या कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कर रहे हैं। स्टेटमेंट क्या हुई थी, इफ ए डिवाइड्स एनी टू साइड ऑफ द ट्रायंगल इन द सेम रेशियोज, हमको गिवन था, ये रेशियोज गिवन थे, देन प्रूव दैट पैरेलल टू दी थर्ड साइड, मतलब ये वाली साइड इसके पैरेलल होगी, तो हमने क्या करा, इसको प्रूव करा। प्रूव क्या करना था, डी ई पैरेलल टू बी सी, डी ई पैरेलल टू बी सी प्रूव करना था। कंस्ट्रक्शन क्या करनी थी हमको, ड्रॉ ए लाइन डी एफ पैरेलल टू बी सी, एक लाइन ड्रॉ करनी थी अपनी तरफ से डी एफ जो पैरेलल किसके हो, बी सी के, ठीक है, वही हमने करा यहाँ पे। फिर क्या, इन ट्रायंगल ए बी सी, फिर हमने क्या लिया, इन ट्रायंगल ए बी सी, इस वाले ट्रायंगल में हमको पता क्या गिवन था ए डी अपॉन में डी बी, ए अपॉन में ई सी, ये लिख दिया, क्वेश्चन नंबर 1 हो गई, ठीक है। फिर हमको मैंने कंस्ट्रक्शन करा था ट्रायंगल एबीसी में कि डी एफ पैरेलल टू बी सी, जब ये डी एफ पैरेलल टू बी सी होगी तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन में डी बी इज इक्वल टू ए एफ अपॉन में एफ सी, ठीक है। अब इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर देते हैं हम, इक्वल। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 जब इनके एलएचएस इक्वल है तो इनके आरएचएस भी क्या हो जाएंगे, इक्वल, वही हो गया, ठीक है। तो अब मैं दोनों तरफ क्या कर दिया, इसमें 1 ऐड कर दिया, जब 1 ऐड करा तो इसका एलसीएम ले लिया, तो ए ई अपॉन में ई सी क्या था, ए सी, ए एफ अपॉन में एफ सी भी क्या था, ए सी, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो ये दोनों रेसिप्रोकल करके क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वल। जब ये दोनों इक्वल हो गए, अब मतलब ई सी इजकल टू एफ सी, ई सी इजकल टू एफ सी हमने बना दिया, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इक्वल है। जब इक्वल है तो आगे पीछे तो हो नहीं सकती, बिल्कुल उसी के ऊपर होगी, ठीक है। तो फिर क्या कर रहे हैं, ये दोनों ई एंड एफ एंड ई क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड, इट मींस डी ई और डी एफ लाइन क्या है, दोनों सेम है। तो जब दोनों लाइन सेम है तो डी एफ पैरेलल किसके था, बीसी के, हमने लेट करा था। जब डी एफ पैरेलल होगा तो डी ई भी पैरेलल किसके हो जाएगा, बीसी के, ये हमने क्या कर दिया, प्रूफ, ठीक है। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो जैसे कि बेटा हमारी दोनों थ्योरम अच्छे से हो गए, और उसको अगर रिवाइज करना, ठीक है, रिवाइज कैसे करोगे, एक बार अपने आप करना, 5 बार करना कम से कम कॉपी में, ठीक है। जब कर लोगे उसके बाद अपने आप अगले दिन एक बार लिख लेना, तो आपको पूरे अच्छे से आ जाएगी, ठीक है। बिना लिखे आएगी नहीं, आप ऐसे ही देखते रहोगे वीडियो, कोई फायदा नहीं, उसको लिख के याद करना, ठीक है।
तो हम क्या करने वाले हैं, ये क्वेश्चन एग्जांपल जो अभी हमने थ्योरम करे थे उनके बेस पे क्या करते हैं हम एग्जांपल, और ये एग्जांपल किसके एनसीईआरटी के, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं एक्सरसाइज तो कर लेते हैं पर एग्जांपल नहीं करते, एग्जांपल मैं इंट्रोडक्शन में करा देता हूँ, ठीक है, इंट्रोडक्शन देखा करो इसलिए। तो हम करते हैं एग्जांपल नंबर 1, ये क्या कह रहा है, इफ ए लाइन इंटरसेक्ट साइड ए बी एंड ए सी, ए बी और ए सी को एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट डी एंड ई पे, एट पॉइंट डी एंड ई ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, एंड पैरेलल टू बी सी, पैरेलल टू बी सी, ठीक है, डी ई किसके पैरेलल है, बी सी के, उसने दे रखा है, प्रूफ दैट ए डी अपॉन में ए बी, ए डी अपॉन में ए बी, ए डी अपॉन में ए बी इजकल टू ए ई अपॉन में ए सी, ए ई अपॉन में ए सी, ए ई अपॉन में ए सी, प्रूफ कर, ये क्या करना है हमको प्रूफ। तो पहले देखते हैं गिवन, गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है हमारे पास एक डी ई पैरेलल टू बी सी, ठीक है, जब डी ई पैरेलल टू बी सी है, और प्रूफ क्या करना है हमको, प्रूफ क्या करना है हमको, ए डी अपॉन में ए बी इजिकल टू ए ई अपॉन में ए सी, ठीक है। अब क्या करते हैं प्रूफ, तो प्रूफ करते हैं, प्रूफ क्या करेंगे, देखो हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है डी ई पैरेलल टू बी सी, ये हमको गिवन है। तो ये जब गिवन होता है तो अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जब एक लाइन दूसरी लाइन के इक्वल होती है ट्राइंगल में तो उनके रेशियोज भी क्या होते हैं इक्वल, इट मीन्स ए डी अपॉन में डी बी, ए डी अपॉन में डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी, ये क्या होते हैं हमारे इक्वल, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, उसका रेसिप्रोकल कर रहा हूँ, रेसिप्रोकल कर दूंगा इसका, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, डी बी अपॉन में ए डी इजगल टू ई सी अपॉन में ए ई, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ऐड वन बोथ साइड, मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों तरफ ऐड वन कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, डी बी अपॉन में ए डी प्लस वन इजगल टू ई सी अपॉन में ए ई प्लस वन, तो डी बी ऐसे हम ले लूँ प्लस में ए डी अपॉन में क्या आ जाएगा, ए डी इज इक्वल टू ई सी प्लस में ए ई अपॉन में ए ई, ठीक है। क्या है, डी बी और ए डी, यानी कि ए डी और डी बी क्या देगा हमको, ए बी अपॉन में ए डी इज इक्वल टू ई सी और ए ई और ई सी क्या देगा, ए सी अपॉन में ए ई, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा से क्या कर देता हूँ, अगर इसको रेसिप्रोकल कर दूँ, रेसिप्रोकल, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, ए डी अपॉन में डी ए बी इजिकल टू ए ई अपॉन में ए सी, ये क्या करना था, प्रूफ, लिख देंगे हैंस प्रूफ। देखो ये प्रूफ करना था, ए डी अपॉन में ए बी, ए डी अपॉन में ए बी, ए अपॉन में ए सी, ए अपॉन में ए सी, तो ये क्या हो गया हमारा प्रूफ, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल नंबर 1, पोज द व्यू टू नोट डाउन। अब करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है हमारा, ए बी सी डी इज एन ट्रेपेजियम, ए बी सी डी इज एन ट्रेपेजियम विद ए बी पैरेलल टू डी सी, E and F are points on non-parallel side, E और F क्या है, नॉन पैरेलल साइड के क्या है, पॉइंट्स है, मतलब ए डी का पॉइंट क्या है E और बी सी का पॉइंट क्या है F, रेस्पेक्टिवली सच दैट ई एफ पैरेलल टू ए बी, ई एफ पैरेलल टू ए बी, ये हमको गिवन है। शो दैट ए ई अपॉन में ए डी इज इक्वल टू बी ई अपॉन में ई एफ सी, प्रूफ क्या करना है हमको, ए ई अपॉन में ए डी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन में ए एफ सी, ये हमको क्या करना है, प्रूफ। अब बिल्कुल ध्यान से देखना, हमको गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास ये ट्रेपेजियम है, तो ए बी किसके पैरेलल होगा, ए बी पैरेलल टू डी सी, ठीक है, एंड ई एफ पैरेलल टू ए बी, ये रहा ई एफ पैरेलल टू ए बी, ये क्या है हमको गिवन है। जब ये गिवन है बिल्कुल ध्यान से देखना इसमें, ए बी किसके पैरेलल है, डी सी के, ए बी पैरेलल टू डी सी, और ई एफ किसके पैरेलल है, ए बी के, ई एफ किसके पैरेलल है, ए बी, मतलब ये ए बी के ये इक्वल है और ए बी के ये इक्वल है, तो इन दोनों से क्या हो जाएगा, इन दोनों से हो जाएगा कि हमारा ई एफ पैरेलल टू डी सी, ई एफ किसके पैरेलल हो जाएगा, डी सी के, ठीक है। अब क्या करेंगे हम इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, ज्वाइन ए सी एंड ई एफ एंड ए सी इंटरसेक्ट ई एफ एट जी, ठीक है। इसको क्या कर देंगे ज्वाइन, और ये पॉइंट जो इंटरसेक्ट करेंगे वो क्या हो जाएगा, जी, ठीक है ना। अब बिल्कुल ध्यान से देखना, मैंने कहा था ई एफ पैरेलल टू डी सी, ई एफ पैरेलल टू डी सी, जब ई एफ डी सी के पैरेलल है, अब क्या करते हैं हम प्रूफ, तो ई जी
ई जी पैरेलल टू डी सी। ई जी किसके होगा, डी सी के पैरेलल होगा, तो ई जी पैरेलल इसके होगा, तो हम इन ट्रायंगल ए डी सी इसमें क्या लगा देंगे, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इसकी वजह से तो क्या हो जाएगा, ए ई अपॉन में ए डी इज इक्वल टू ए जी अपॉन में जी सी। ठीक है, ए ई अपॉन में ए डी इज इक्वल टू ए जी अपॉन में जी सी, ये कोई क्वेश्चन नंबर 1। अब हमको ई एफ पैरेलल किसके था, ए बी के, तो जी एफ पैरेलल किसके हो जाएगा, ए बी के, जी एफ पैरेलल टू ए बी। यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ से लिख सकते हैं सी जी अपॉन में जी ए, सी जी अपॉन में जी ए इज इक्वल टू सी एफ अपॉन में एफ बी, सी एफ अपॉन में एफ बी। ठीक है, अब देखो ए जी अपॉन में जी सी और ए जी अपॉन में जी सी यहाँ पे है, तो इसको क्या कर दूंगा मैं, रेसिप्रोकल। ठीक है, रेसिप्रोकल कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, ए जी अपॉन में जी सी इज इक्वल टू, ठीक है, एफ बी अपॉन में सी एफ, ये क्या कर दिया मैंने, रेसिप्रोकल करते हैं। ठीक है, ये रेसिप्रोकल हो गया। अब बिल्कुल ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 में देखो क्या है, ए जी अपॉन में जी सी, ए जी अपॉन में जी सी इक्वल है, तो ये वाले और ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, ए ई अपॉन में ई डी इज इक्वल टू एफ बी अपॉन में सी एफ। देखो ये प्रूव करना था, ए ई अपॉन में ई डी, ए ई अपॉन में ई डी, बी एफ अपॉन में एफ सी। अब इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात एक ही है। ठीक है, क्या हो गया हमारा, प्रूफ, हेंस प्रूफ। ठीक है, पॉज द वीडियो, नोट डाउन। तो अब देखो इस क्वेश्चन एग्जांपल को देखते हैं। एग्जांपल नंबर 3, इन फिगर 6.16 यानी कि वाली पी एस अपॉन में एस क्यू, पी एस अपॉन में एस क्यू एंड पी टी अपॉन में टी आर एंड एंगल पी एस टी इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, ये वाला एंगल इसके इक्वल है। प्रूव दैट पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। पी क्यू आर जो ट्रायंगल है हमको क्या करना है, प्रूव आइसोसेलेस है। प्रूव क्या करना है हमको, पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये प्रूव करना है। और गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है पी एस अपॉन में एस क्यू इजकल टू पी टी अपॉन में टी आर, और एक एंगल पी एस टी इजकल टू एंगल पी आर क्यू, ये क्या एंगल गिवन। अब क्या करते हैं, प्रूफ। ठीक है, प्रूफ करेंगे। प्रूफ करने के लिए हमको क्या होगा ना, पी एस अपॉन में एस क्यू इजकल टू पी टी अपॉन में टी आर। ठीक है, अब देखो पी एस अपॉन में एस क्यू, पी टी अपॉन में टी आर, ये हमको गिवन है, तो इससे क्या हो जाएगा, इससे हो जाएगा एस टी पैरेलल टू क्यू आर, क्यों, कन्वर्स ऑफ बी पी टी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का कन्वर्स कहता है। और जब एस टी पैरेलल टू क्यू आर है, एस टी पैरेलल टू क्यू आर है, तो एंगल पी एस टी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल पी क्यू आर के, एंगल पी क्यू आर, कोरस्पॉन्डिंग एंगल सी ओ डबल आर। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल। 9th क्लास में पढ़ा था। ठीक है, और हमको गिवन क्या है, गिवन है हमको एंगल पी एस टी इजकल टू एंगल पी आर क्यू, ये क्या हमको गिवन। ठीक है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। ठीक है, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 लिख देंगे, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 से क्या हो जाएगा, एंगल पी क्यू आर इजकल टू एंगल पी आर क्यू, पी क्यू इट मीन्स ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल। जब ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे तो ए पी क्यू इजकल टू क्या हो जाएगा, पी आर। ठीक है, पी क्यू इजकल टू क्या हो जाएगा, पी आर, क्योंकि साइड अपोजिट इक्वल एंगल। ठीक है, ये क्या हो गया, तो लिख देंगे जब दो साइड इक्वल होती हैं तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो लिख देंगे ट्रायंगल पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस
आइसोसेलेस ट्रायंगल हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये भी क्या हो गया, हमारा प्रूव हो गया। पॉज द वीडियो, नोट डाउन। तो हमने इस एक्सरसाइज के भी मतलब थ्योरम करी थी और एनसीईआरटी एग्जाम्पल कर लिया। अब हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। जय हिंद, राम राम।